साथियों नमस्कार। मैं जयंत। चलिए, सबसे पहले अभी बात हम करते हैं सरप्लस शिक्षकों के संबंधित। यह जो रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों को जैसे तैसे जबरिया ट्रांसफर किया जा रहा है, रेशनलाइजेशन के आड़ में यह जबरिया ट्रांसफर किया जा रहा है और यह बिल्कुल नियमावली के विरुद्ध है। शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों में भय पैदा किया जा रहा है। आखिर इस स्थिति में बिहार का विद्यालय कैसे चलेगा और वहां के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये गौर करने की बात है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक तरफ जो बताया गया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के द्वारा 63,000 या 73,000 जो भी हो कि इतने शिक्षक अधिक हैं, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इतने शिक्षक अधिक आए कहां से, कौन लाया इनको, कैसे बहाली हुई इनकी। तो अधिक नहीं थे, इनको अधिक दिखाया जा रहा है। अधिक दिखाया जा रहा है मानक मंडल के साथ छेड़छाड़ करते हुए, क्योंकि जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की जब बहाली हुई, उस समय पाठक जी के द्वारा, सिद्धार्थ जी के द्वारा जो मानक मंडल बनाया गया, उस मानक मंडल में स्पष्ट था कि प्राइमरी विद्यालय में कम से कम 5 टीचर, बच्चे से मतलब नहीं है, तब जाके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी, और मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट 8 टीचर। लेकिन यहाँ आज जो मानक मंडल जो बना करके वर्तमान शिक्षा मंत्री, वर्तमान सरकार के द्वारा मानक मंडल जो तय किया गया, वह पहले वाले मानक मंडल को छेड़छाड़ करते हुए कटौती कर दिया गया। और कटौती कर करके क्या किया गया कि नहीं, 30 बच्चा पर एक शिक्षक, मतलब प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक। अब यह बात सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं है, यह बात आम जनता और जिनके बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावकों को भी सोचने की समय आ गया है कि जो बच्चे हैं, अब प्रत्येक क्लास के बच्चे, मान लिया कि 1 क्लास में 10 बच्चा है, 2 क्लास में 20 बच्चा है, 3 में 10 बच्चा है, 4 में मान लिया जाए 20 बच्चा है, 5 में 20 बच्चा है। अब इस कंडीशन में 2 शिक्षक 5 क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सब्जेक्टली सबका अलग अलग विषय है, सब अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग कोर्स है, सबकी अलग अलग सूझ है, अलग अलग बूझ है, कैसे पढ़ाएंगे इस पर कोई विचार नहीं किया गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानक मंडल की कटौती कर करके, और फिर जब शिक्षक अधिक हैं, सोचनीय बात है कि शिक्षक जब अधिक, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि शिक्षक अधिक है, तो शिक्षक अधिक हैं यदि, तो फिर शिक्षकों की बहाली कैसे ली जा रही, नई शिक्षकों की बहाली कहां से ली जा रही है, यह भी सोचनीय बात है। तो अब पूरे मतलब जितने, अच्छा ये इसमें सीनियरिटी को मार दिया गया, ट्रांसफर जब ये सरप्लस दिखाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि नहीं से जिनको सरप्लस दिखाया जा रहा है विद्यालय में, कहा गया कि जो सबसे पुराने दिनों से हैं, बहुत दिनों से हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो जब वहां पुराने दिनों से टीचर को हटाया जा रहा है, तो फिर अंतर जिला ट्रांसफर कर करके उसी विद्यालय में आप नए टीचर की नियुक्ति कैसे किए, जब वहां रिक्ति नहीं थी तो? और जब रिक्ति नहीं थी, फिर वहां उनको कर दिए, तो नियम संगत जो नियमावली है उसके अनुसार, तो जो बाद में आया है उसको वहां से हटना चाहिए, क्योंकि पहले वाला तो अपने रिक्ति पर बहाल है। या फिर शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण है, इस दायरे में तमाम नियमित शिक्षक भी आ रहे हैं, सबका ऐच्छिक स्थानांतरण है, तो आप उनके ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है कि नहीं, आपको सरप्लस में नाम आ गया तो आपको फार्म भरना है और भर करके आपको भागना है यहां से। इन तमाम मुद्दों को लेकर के साथ ही उच्च न्यायालय एक रास्ता बचा हुआ है और उच्च न्यायालय जाने की तैयारी की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई बंशीधर ब्रजवासी जी को, जो एमएलसी पे हैं और इस बिंदु को मजबूती से उठाए हुए हैं। मैं इस मुद्दे पे नैतिक समर्थन उनको देता हूं, और तमाम शिक्षक जो भी हैं, आप हिम्मत रखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जबरिया ट्रांसफर हाई कोर्ट में निश्चित रूप से टूटेगा। बस आप सभी किसी भी माध्यम से केस करने के लिए, हमसे केशव जी से भी बात हुई थी, वह भी लगे हुए हैं, तो जिसके माध्यम से भी यह केस हो रहा हो उसमें जुटिए और केस अधिक से अधिक जुट करके पार्टी बनिए और केस को जो है सफल बनाइए।
न्यायालय से निश्चित रूप से ये रोक लगने जा रही है, रोक लगेगा, हर हाल में रोक लगेगा, क्योंकि जबरिया ट्रांसफर है, सरप्लस शिक्षक है ही नहीं। यदि सरप्लस शिक्षक है तो फिर शिक्षक बहाली करने की जरूरत कहां से आ गई? या मानक मंडल के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ कटौती किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है, जो काफी दुखद है। अतः बिहार के तमाम शिक्षक साथी जिनका भी सरप्लस में नाम आ गया है, यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, जबरिया ट्रांसफर के घेरे में आप आ रहे हैं, तो आप कोर्ट जाने की तैयारी करें और कोर्ट से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।